सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? ये संसार माया रूपी मिठाई की तरह है। यदि इसके परिणाम को कोई नहीं समझता है तो उसके जीवन में दुख तकलीफ संकट आते रहते हैं। ये तभी होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति तो हमें गुरु के द्वारा ही होती है और जो ज्ञान रूपी नीम है, यदि व्यक्ति इसको प्राप्त कर ले तो वो सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, मीठा सब कोई खात है, विषय लागे ध्याय, नीम न कोई पीव सी, सभे रोग मिट जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, ये माया रूपी मिठाई सब कोई खाते हैं, परंतु इसके विष रूपी परिणाम को कोई नहीं समझता। और जो ज्ञान रूपी नीम है उसे कोई नहीं पीता, जिससे सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? ये माया रूपी मिठाई सब कोई खाते हैं, परंतु इसके विष रूपी परिणाम को कोई नहीं समझता, क्योंकि मनुष्य इस संसार में बहुत सुखी हो जाता है और बाद में ये सोचता है कि हे परमात्मा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके कर्मों के द्वारा ही उसे फल भोगना पड़ता है। अच्छा और बुरा उसके कर्मों के द्वारा ही होता है और ईश्वर हमें कुछ नहीं देते। ईश्वर ने कुछ भी नहीं लिखा। जब हम कर्म करते हैं उसके द्वारा ही हमारा भाग्य लिखा जाता है, उसके द्वारा ही हमारे जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये हमारा कर्म ही तय करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, परंतु इसके विष रूपी परिणाम को कोई नहीं समझता। पता है व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि ये संसार सबको लुभाने वाला है। ये संसार एक मिठाई की भांति है। मीठा तो सबको अच्छा लगता है, परंतु उसका परिणाम क्या होगा ये कभी सोचा है आपने? नहीं, क्योंकि हम ये चीजें सोचते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं वही सही है। ये नहीं देखते कि क्या गलत है क्या सही है, ये नहीं देखता है व्यक्ति। वो तो ये देखता है कि मुझे आज का जीवन सही करना है। इसी के चलते वो पाप अधर्म छल कपट लोभ लालच सब कुछ अपने अंदर बसा लेता है, जिसके कारण वो सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता है। और वो चलने का भी प्रयास करे तो उसके अंदर संदेह आते हैं, शंकाएं आती हैं, भ्रम उसके अंदर पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो सत्य मार्ग पर चल नहीं पाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से मुझे अपने जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि ये माया बहुत ही सुंदर है, जिसके कारण मनुष्य इसको भोगने के लिए इतना उतावला हो जाता है, जिसके कारण वो सत्य और असत्य को भूल जाता है और वो पाप करने लग जाता है। पाप किसे कहेंगे हम? यदि हम किसी को दुखी करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, उसके द्वारा ही हमें पाप लगता है, क्योंकि हमारी सोच और विचार के द्वारा ही हम गलत और अच्छा करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छी सोच रखनी चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में यदि बुरा समय आया है तो वो हमें सिखाने के लिए आया है कि कौन अपना है कौन पराया है। जब बुरा समय आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं, हमें ऐसी तकलीफ दे जाते हैं जिसके कारण हमारे अंदर उनके लिए प्रेम खत्म हो जाता है। समय दिखाई नहीं देता पर हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए समय का सम्मान करो। यदि बुरा समय भी आए ना, तब भी घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो। उन्नति करने के लिए आता है बुरा समय, हमें सिखाने के लिए आता है कि किस प्रकार हमें चलना है। इसलिए कभी घबराइए नहीं। यदि बुरा समय आए तब भी अपने स्वभाव को ना बदलिए, जिस प्रकार आज हैं वैसे हमें रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी भावनाओं को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारा विनाश होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए अपने अंदर अच्छी भावना रखें, अच्छे गुण रखें, सही मार्ग पे चलने का प्रयास कीजिए। और जो ज्ञान रूपी नीम है उसे कोई नहीं पीता, जिससे सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। पता है इस संसार में हमें ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा। यदि हम अपने जीवन में गुरु बना लें तो हमें सत्य मार्ग का पता चलता है। और यदि किसी बच्चे के अंदर भी भक्ति की भावना आ जाए ना, तो वो भी भक्ति कर सकता है। उसे सत्य की ओर ले जाने का काम उनके माता पिता का होता है,
क्योंकि यदि माता पिता ये कहते हैं कि अभी वो बच्चा है, इसको भक्ति करने की क्या जरूरत है, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, ऐसी बातें बोलते हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ कि यदि बच्चे के अंदर भी भक्ति की भावना आ जाए ना, तो वो भक्ति कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता सत्य मार्ग की ओर जाने से। इसीलिए उसे अध्यात्मिक का ज्ञान दीजिए। अध्यात्मिक का मतलब होता है कि सत्य की ओर ले जाना, असत्य की ओर नहीं, अंधविश्वास में नहीं टिकाना। उसे जात पात भेदभाव इनसे सबसे परे कर देना, उसे किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे, तभी वो भक्ति मार्ग पर चल पाएगा। सत्य का उसे तब पता चलेगा जब वो सत्संग जाएगा, गुरु की बातों को सुनेगा, और जहां उसको सत्य का ज्ञान मिले उसे वहां से प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले, वो कोई भी दे, ज्ञान ज्ञान होता है। यदि वो सत्य है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और हमें सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और जो संसार है मिठाई की भांति है और जो ज्ञान है नीम की भांति है। जो व्यक्ति संसार के माया जाल में उलझ जाता है तो वो सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता, क्योंकि माया जाल कैसा होता है, हमारे अंदर जैसे क्रोध, ईर्षा, लोभ, लालच, छल कपट, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होती है जिसके कारण हम इस संसार के माया जाल में उलझते चले जाते हैं। अधम, छल कपट, यही सब हम करते रहते हैं। तो हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आ पाएगी? यदि हम दूसरे को कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, तो हमारा जीवन कैसे सुखदायी हो पाएगा? नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति हमें गुरु के द्वारा ही होती है। जब हम सत्संग को सुनते हैं तब हमें सत्य का पता चलता है और हमें मधुर उपदेशों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो सत्य उपदेश हों उनको ग्रहण कर सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, जिससे सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ये तब समाप्त होंगे जब हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और यदि किसी के अंदर भक्ति की भावना आ जाती है, मतलब जैसे कि दया करना, लोगों के साथ अच्छा करना, ये भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है ना, वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल पाता है। ये तभी संभव होगा जब वो सत्य मार्ग की ओर चलने के लिए प्रयास करेगा, गुरु को बनाएगा। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिला है? जो व्यक्ति संसार के माया जाल में उलझ जाता है वो सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता। यदि उसको सत्य मार्ग पे चलना है तो गुरु को बनाना होगा, सत्य ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और मैं ये कहता हूँ कि यदि किसी बच्चे के अंदर भी भक्ति की भावना आ जाए ना, तो उसे भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। व्यक्ति के अंदर रोग कौन से होते हैं? यही सब होते हैं, जैसे कि ईर्षा, लोभ, लालच, यही सब रोग हैं। ये रोग तब समाप्त होते हैं जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है, जो परम सत्य है उसको पहचानता है, तभी व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।